दोस्तों, आज जो खबर पूरे एशिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, वो किसी राजनीतिक बयान या क्रिकेट मैच की नहीं, बल्कि इंसानियत और समानता के उस विचार की है जिसने एक बार फिर सीमाओं को तोड़ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गूंजे जय भीम के नारों की। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच है। कराची से लेकर लाहौर तक, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह अब एक ही आवाज उठ रही है, जय भीम, जय भीम। ये वही नारा है जिसने भारत में करोड़ों वंचितों, शोषितों और पीड़ितों को नई पहचान दी थी, और आज वही आवाज पाकिस्तान की धरती पर गूंज रही है। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल यह सब तब शुरू हुआ जब कराची यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसका विषय था मानवाधिकार और सामाजिक समानता। वहां एक पाकिस्तानी छात्रा ने अपने भाषण में कहा, हमें भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जैसा भारत को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के रूप में मिला। उन्होंने भारत के दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों के लिए जो काम किया, वैसी सोच हमारे देश में भी होनी चाहिए। बस इतना कहते ही सभा में बैठे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और कुछ छात्रों ने जोश में नारा लगाया, जय भीम। देखते ही देखते पूरा हॉल गूंज उठा, जय भीम, जय भीम। ये नारे सिर्फ आवाज नहीं थी, ये उस सोच की गूंज थी जो इंसानियत, समानता और न्याय की बात करती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया, हैशटैग जय भीम इन पाकिस्तान। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के छात्रों ने बाबा साहेब के विचारों पर चर्चा करनी शुरू कर दी। कई यूनिवर्सिटियों में छात्रों ने अंबेडकर और ह्यूमन राइट्स पर सेमिनार रखे। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया, हमने गांधी और नेहरू को पढ़ा था, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि असली सामाजिक क्रांति आम्बेडकर ने शुरू की थी। पाकिस्तान के युवाओं के बीच बाबा साहेब के 3 शब्दों ने नई ऊर्जा भर दी, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों, बाबा साहेब का संदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने जो कहा वो पूरी मानवता के लिए था। पाकिस्तान के बहुत से नौजवान अब यह महसूस कर रहे हैं कि धर्म या जाति के नाम पर किसी को नीचा दिखाना समाज के लिए जहर है। वहां के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर पाकिस्तान में भी आम्बेडकर जैसा सोचने वाला नेता होता तो आज यहां भी हर वर्ग को समान अधिकार मिलते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हम भारत की आत्मा की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले और सबसे उज्जवल रूप में सामने आता है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो उस सोच के प्रतीक थे जिसने एक टूटी, बंटी और गुलाम मानसिकता वाले समाज को आत्मसम्मान, समानता और स्वतंत्रता का अर्थ सिखाया। उन्होंने कहा था, अगर हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से रहेंगे तो हर देश प्रगति कर सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो विचारधारा थी जो एक नए भारत की नींव बनी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वो थी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये तीनों शब्द उनके विचारों का सार थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी समाज में समानता नहीं है तो स्वतंत्रता टिक नहीं सकती, और अगर बंधुता नहीं है तो समानता कभी स्थापित नहीं होगी। इन तीनों को मिलाकर ही एक सशक्त, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण होता है। सोचिए दोस्तों, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, तब हमारे समाज में मानसिक गुलामी, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता की जड़ें बहुत गहरी थीं। ऐसे समय में बाबा साहेब ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, बल्कि मानसिक आजादी की क्रांति शुरू की। उन्होंने कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब सामाजिक समानता और बंधुत्व हो। उनका मानना था कि अगर किसी देश में नागरिकों के बीच प्यार, सम्मान और भाईचारा होगा, तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर समाज जाति, धर्म या ऊंच नीच में बंटा रहेगा तो वो कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। बाबा साहेब ने हर भारतीय को यह सिखाया कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनैतिक अधिकारों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जीने के अधिकार से मिलती है।
उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और जीने की स्वतंत्रता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता तभी टिकेगी जब समाज में समान अवसर होंगे। अगर किसी वर्ग को दबाया जाएगा तो वह समाज कभी स्थायी नहीं रह सकता। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय संविधान में समान नागरिक अधिकार और समान अवसरों का प्रावधान किया। दोस्तों, बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने उस सोच को आकार दिया जो आज भी हर भारतीय के जीवन का आधार है। उन्होंने उस भारत की कल्पना की थी जहां कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं, बल्कि हर कोई समान हो। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे समाज में विश्वास नहीं करता जहां कुछ लोग ऊंचे और कुछ लोग नीचे हों। मैं ऐसे समाज में विश्वास करता हूं जहां हर व्यक्ति बराबर हो। उन्होंने सिर्फ समानता की बात नहीं की, बल्कि उसके लिए अपने जीवन की हर सांस समर्पित की। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समानता का सबसे बड़ा हथियार बताया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने अधिकारों को समझेगा और समाज में बराबरी से खड़ा होगा। उनका मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी सोच से निकला था। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जागरूकता का प्रतीक माना। उन्होंने कहा था कि एक अनपढ़ समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें संविधान के माध्यम से समान अधिकार दिए। उन्होंने कहा था कि किसी समाज की असली प्रगति तब होती है जब उसकी महिलाएं सशक्त होती हैं। उन्होंने न केवल महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बल्कि संपत्ति और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी सुनिश्चित किया। आज अगर भारत की महिलाएं राजनीति से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, तो यह बाबा साहेब के दूरदर्शी विचारों का ही परिणाम है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और जातिवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। लेकिन यह बात समझने योग्य है कि उन्होंने कभी किसी धर्म या संस्कृति का विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जातिवादी मानसिकता और असमानता फैलाने वाली परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो इंसान को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाए। इसी सोच के चलते उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्हें उसमें मानवता, तर्क और शांति दिखाई दी। उनकी यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। आज भी अगर हम समाज में समानता और भाईचारे से रहें, तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया प्रगति कर सकती है। बाबा साहेब का यह विश्वास था कि अगर देश के हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलें, तो कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा था, अगर समाज बंटा रहेगा तो लोकतंत्र कभी टिक नहीं पाएगा। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय संविधान को वी द पीपल से शुरू किया, ताकि हर भारतीय यह महसूस करे कि यह देश सबका है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।